सोचिए आप एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और करते करते अचानक ऐसा हो कि बाहर से म्यूज़िक की आवाज़ आए और आपका फेवरेट सॉन्ग प्ले हो रहा है, या तो कोई गाड़ी वहाँ से गई हो जिसमें वो सॉन्ग चल रहा है, या फिर कोई रेडियो चल रहा हो, या फिर आपके घर में ही वहाँ से कहीं से आवाज़ ऐसी आए। तो अचानक से जो काम आप बहुत फोकस्ड होकर कर रहे थे वो छोड़ देते हैं, उस गाने को गुनगुनाने लगते हैं और उससे जुड़ी यादें आपके दिमाग में आ जाती हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि बिहाइंड एवरी फेवरेट सॉन्ग देयर इज़ एन अनटोल्ड स्टोरी। तो हर गाना जो हमें पसंद होता है उसके पीछे एक ना एक कहानी होती है। अब उस कहानी में आप खो तो गए लेकिन काम छूट गया। ऐसे सिचुएशन में भगवत गीता कैसे हेल्प करती है, ये आज का श्लोक हमें बताता है। तो चलिए आज का श्लोक पढ़ते हैं। तो कल के श्लोक में हमने देखा था कि क्या होता है जब वो सुप्रीम से कनेक्टेड नहीं होते और अपनी सेंसेस को कंट्रोल नहीं करते। तो उसी की कॉन्टिन्यूएशन में ये श्लोक है। पहला श्लोक पढ़ते हैं ताकि आपको ये समझ में आए। तो श्लोक है 7वां श्लोक, जो कहता है, इंद्रियाणाम हि कर्ताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञानम वायुर्नवाम्यवं भसी। के इंद्रिया नाम इंद्रियों का हाय अवश्य कर्ताम चराते समय यत वह मनः मन अनुविधेयते निरंतर संलग्न रहता है तत् वह अस्य उसका हरति हर लेता है प्रज्ञा बुद्धि वायु वायु नवम नाव ईव जैसे अंबासी पानी पर। कि जैसे पानी में नाव तेज हवा में बह जाती है वैसे इंद्रियों में से एक भी जिस पर मन केंद्रित होता है मनुष्य की बुद्धि को उड़ा ले जा सकती है। तो इसके तात्पर्य में बताया गया है कि जब तक सभी इंद्रियां भगवान की सेवा में संलग्न नहीं होती, उनमें से एक भी इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती है, तो कोई भी व्यक्ति उन्नति के मार्ग से भटक सकता है, यानी अपने सेल्फ रियलाइजेशन से भटक सकता है। जैसे कि महाराज अम्बरीश के जीवन से बताया गया है कि उन्होंने सारी इंद्रियों को, यहाँ तक कि मन को भी नियंत्रित करने की सही तकनीक अपनाई। तो कैसे उन्होंने अपनाई और कैसे हम नहीं अपनाते हैं और उससे क्या डिस्टर्बेंसेस होती हैं, ये आज के श्लोक में बताया गया है। अब इसमें जो हम पढ़ रहे हैं कि कोई म्यूज़िक बजा, ज़ोर से बजा म्यूज़िक, और हमारा मन या हमारी जो सेंसेस है, हमारे कानों ने सुना, आँखों में वो छवि उभर आई जो उस गाने से रिलेट करती है, और फिर मन जो है द्रवित हो गया, दुखी हो गया, और जो काम हम फोकस होके कर रहे थे कर नहीं पाए। तो इसको इस तरह से समझिए कि प्रैक्टिकली हमारे साथ ऐसा होता है, तो हम कैसे अपने आप को चेंज करें। अब इसमें बताया गया है, जो बोर्ड का एग्जाम्पल लिया है, कि ये पूरा जो संसार है ये भव सागर की तरह। भव सागर मतलब एक ओशियन है, बड़ा सा ओशियन, यानी एक महासागर है। अब उस महासागर में एक बोट है, और ये बोट अगर बहुत तेज़ आंधी आती है तो ओशन इतना बड़ा है कि बोट बह जाएगी कहीं भी, इसीलिए उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है, उसको बचा के रखना ज़रूरी है, क्योंकि बह जाएगी तो एक तो डायरेक्शन लेस होगा और दूसरा वो बचेगी कि नहीं पता नहीं। तो मान लीजिए हम उसके कैप्टन हैं। अब कैप्टन जो है उसे पता होता है कि ओशन में कहीं ना कहीं ऐसी जगह होगी जहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगी, जहाँ बहुत तेज़ लहरें होंगी, या जहाँ पर तूफान आया होगा। तो उस समय वो अपनी बोट की डायरेक्शन को चेंज कर लेता है, अपनी जो नाव है उसकी दिशा को बदल लेता है। या तो दिशा बदलेगा या उसे धीमी कर देगा, स्लो कर देगा, जिससे कि जब तूफान गुजर जाए तब वो वहाँ से चले। तो ऐसे हमारे साथ जब ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हमें लगता है कि हमें डिस्टर्बेंस हो रही है, तो इस श्लोक में बताया गया है कि एक भी इंद्रिय ऐसी हो सकती है, यानी 10 इंद्रियों की बात करते हैं, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ, यानी आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, और उसके अलावा हाथ, पैर, गूदा, यानी जो एनस होता है, और जो हमारी जननेंद्रियाँ होती हैं, यानी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो, और हमारी टांग। तो ये 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। तो इनमें से कोई एक भी अगर ऐसी है जो हमारी सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगी हुई है, यानी हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते, हो सकता है वो खाना हो सकता है कहीं जाना हो सकता है कुछ सोचना हो, मन भी उनमें से एक है। तो कोई भी इंद्रियां हमारे मन को प्रभावित कर देती हैं, मन उनमें से एक होता ही है, और मन कई बार इनको कंट्रोल भी करता है, लेकिन होना यह चाहिए कि मन के द्वारा ये कंट्रोल हो जाए, तो हम अपने फोकस पे काम कर सकते हैं, हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्योंकि जब तक हम अपना फोकस स्ट्रॉन्ग नहीं करते, हम अपने गोल के लिए बहुत ज़्यादा सतर्क नहीं रहते, तब तक हम उस तक नहीं पहुंचते। तो सक्सेस मंत्र समझ लीजिए कि इसमें बताया गया है
कि आपकी एक भी इंद्रिया ऐसी है जो आपके गोल के प्रति आपको सचेत नहीं रखती है, तो उस पर आपको काम करना पड़ेगा। तो काम करने का मतलब ये हो गया कि आप उसके कैप्टन हैं, वो एक बोट है, वो एक बड़े ओशन में है, और कैप्टन का काम होता है कि या तो उसे स्लो डाउन कर दे या फिर उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दे। स्लो डाउन करने का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कोई एक थॉट है, कोई एक विचार है आपके माइंड में बहुत ज़बरदस्त आ रहा है और आपको लग रहा है कि बस ये आज हो जाए तो मैं, मतलब जब तक ये रहेगा, ये पूरा नहीं होगा, मेरे से काम नहीं होगा। तो उस टाइम मान लीजिए बोलने का वेग है कि आपको किसी को कुछ कहना है और आपका मन कर रहा है कि बस अभी पहले बोल दूं, उसके बाद कुछ और करूं, या कुछ खाने का मन है, तो अपने मन को ये समझाइए कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ये करना है, मुझे ये बताना है उसे, मुझे ये खाना है अभी, मुझे यहाँ पर जाना है अभी। लेकिन मन को कहिए कि आज रुक जाते हैं, कल इसके बारे में काम करेंगे, कल जाएंगे, आज हम जो कर रहे हैं उस पर फोकस कर लेते हैं, तो कल इसे करेंगे। तो ये तो स्लो डाउन करना हो गया। और अगर हमें उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका बहुत ज़बरदस्त वेग हो रहा है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं कि ये काम जो मुझे करना है या उससे मिलना है तो मुझे मिलना ही है, तो उस वेग को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि उसकी एंगेजमेंट को चेंज कर दें। कि मान लीजिए आप उस समय अकेले हैं और आपका मन कर रहा है कि ज़बरदस्त मन कर रहा है कि मैं फ़ोन कर लूँ या मैं बात कर लूँ या मैं ये खा लूँ, और आपको अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है, तो वहाँ से उठ के चले जाइए। तो वो आपने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया। या आप किसी और से मिल लीजिए, या फिर आप उस काम को छोड़ के कुछ और करना शुरू कर दीजिए, है ना। तो कोई भी एंगेजमेंट, जैसे कई बार हम बहुत डिप्रेशन में हो जाते हैं, हमें परेशानी होती है, कोई मेंटल प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें एक बहुत अच्छा तरीका यह है कि आप कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करना शुरू कर दीजिए। कोई रिगरस एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, दौड़ना शुरू कर दिया, या फिर वहीं जंप करना शुरू कर दिया, या फिर कोई एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी। तो जो आपके मन में प्रॉब्लम हो रही थी, जो डिप्रेशन हो रहा था या परेशानी हो रही थी, एंजाइटी हो रही थी, इमीडिएटली ख़त्म हो जाती है। तो इसको कहते हैं कि डायरेक्शन चेंज करना, या अपने आप को कहीं और एंगेज करना। तो यही इस श्लोक में बताया है कि हमारी कोई भी एक सेंस ऐसी हो सकती है जो हमें परेशान करे, तो उस परेशानी से बचने के लिए हम अपनी इंटेलिजेंस को सेव करने के लिए, अपने माइंड को सेव करने के लिए उसको या तो उसकी एंगेजमेंट चेंज कर दें, या उसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, या उसे स्लो डाउन कर लें। तो अर्जुन को भी भगवान ये बता रहे हैं कि इस समय तुम्हारे मन में जो ज़बरदस्त वेग आ रहा है कि मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को कैसे मार सकता हूँ, मैं इनके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ, या मैं इन्हें मार दूंगा तो इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम इसे अभी पॉज कर दो। उस पॉज बटन को प्रेस करो, अपनी उस इंद्रिय पर फोकस करो। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम उसे सप्रेस कर दें, सप्रेस नहीं करना, आपको उसको फेस तो करना ही है, आज नहीं तो कल उसे फेस करना है। ये समझना है कि मेरी ये डायरेक्शन गलत जा रही है, लेकिन मेरा अपने ऊपर कंट्रोल भी नहीं है, खाने पर या किसी और चीज़ पर, तो मुझे कोई ना कोई तो हेल्प लेनी पड़ेगी, किसी न किसी से तो हेल्प लेनी पड़ेगी। तो उस हेल्प के बारे में हम सोचें, क्योंकि उसे एड्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। सप्रेस कर देंगे तो वो स्प्रिंग की तरह फिर से उठेगा, तो सप्रेस नहीं करना। अर्जुन को भी भगवान ये कह रहे हैं कि तुम ये मत सोचो, तुम इसकी डायरेक्शन चेंज करो, तुम अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर लो। पर्सपेक्टिव चेंज करोगे तो तुम्हें युद्ध करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं। और जब हम अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर लेते हैं तो हम फोकस हो पाते हैं उस चीज़ के लिए जो हमारी प्रायोरिटी है, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे भगवत गीता का फोकस है कि हमें बर्थ एंड डेथ साइकिल से बाहर निकालना है। तो भगवत गीता के जितने भी श्लोक हैं वो इसी से रिलेट करते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम यही है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कि हम जन्म लेंगे, हमारी मृत्यु होगी, हम बूढ़े होंगे, हम बीमार होंगे। तो इस साइकिल से बाहर निकल जाए तो हमेशा खुश रह सकते हैं। तो वो फोकस भगवान बार बार याद दिलाते हैं अर्जुन को कि देखो फोकस यही है, जो तुम्हें अपने लग रहे हैं उनको भी एक ना एक दिन बॉडी छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ पर मरेंगे तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि यानी इस साइकिल से बाहर निकल जाएंगे। तो ये उनके लिए भी अच्छा है, तुम्हारे लिए भी अच्छा है, इसीलिए तुम्हें फोकस्ड होकर युद्ध करना चाहिए, ये यहाँ पर बताते हैं। और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कनेक्ट करना। तो जो सुप्रीम लॉर्ड से कनेक्ट करना है, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परे हैं। देखिए, अगर एक भव सागर है, एक ओशन है, ओशन में अगर एक और आदमी डूब रहा है तो वो हमें नहीं बचाएगा, क्योंकि वो भी खुद भी डूब रहा है। लेकिन कोई उस ओशन से बाहर है, मान लीजिए कोई हेलीकॉप्टर में है और वो हमारे लिए एक रस्सी फेंक देता है, तो रस्सी पकड़ के हम बाहर आ सकते हैं। ऐसे ही जो कनेक्ट है सुप्रीम से, ये कनेक्ट ऐसे ही है कि वो इस ओशन से बाहर है, इस भव सागर से बाहर है। तो जब वो रस्सी फेंक रहे हैं और हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कनेक्ट का मतलब उस रस्सी को पकड़ लेना और उसको पकड़ के फिर बाहर निकलने की कोशिश करना, और वो खींच लेंगे। तो कनेक्ट होने से ही हमारी सेंसेस कंट्रोल हो जाती हैं, हमारा फोकस फिक्स्ड हो जाता है, हमारी इंटेलिजेंस, हमारा माइंड, हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा अहंकार सब फिक्स्ड और अलाइंड हो जाते हैं। और तब हम उस गोल की तरफ काम करना शुरू करते हैं जो हमारा एक्चुअल गोल है लाइफ का, कि हम जन्म मृत्यु से बाहर निकल जाएं।
हम एक ऐसी जगह पर चले जाएं जहाँ परमानेंट हैप्पीनेस हो, जहाँ पे हमें सब कुछ मिले, जहाँ से लौट के ना आना पड़े। और 15 चैप्टर में भगवान बताते हैं, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम, कि मेरा एक ऐसा धाम है जहाँ पर जाकर लौटना नहीं पड़ता। तो वही फोकस भगवद गीता हमें बताती है। और इसके बाद नेक्स्ट जो श्लोक है उसमें बताते हैं कि जो हम साधना करते हैं, मेडिटेशन, जप, प्रेयर्स, इबादत, सिमरन, जो भी हम करते हैं वो कैसा होता है, और जो हम होते हैं, हम साधक जो होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, ये अगले श्लोक में आएगा। तो आप इसे फिर से पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा और इसे अप्लाई कीजिएगा अपने जीवन में, ताकि जो बाहर का म्यूज़िक है जिसकी वजह से हमारा फोकस लूज हो जाता है और हम उस फेवरेट सॉन्ग में खो जाते हैं, उसमें खोए ना, बल्कि फोकस्ड होकर उस समय भी काम कर सकें। उस गाने की वजह से डिस्टर्ब ना हो, पुरानी यादें हमें ना सताएं, और हमें ये ना लगे कि आज का दिन तो इसी में निकल गया, मेरा काम अधूरा रह गया, और फिर हमारा वो जो दिन जो वापस लौट कर नहीं आएगा वो सेव हो सके। तो यही भगवद गीता का प्रयोजन है, यही पर्पस है, और यही ये सुनने का भी। तो प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इसे फिर से पढ़िएगा और फिर आगे बात करेंगे। आपने आज के लिए इतना समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।